आज ना चपड़िया नहीं क्यों बे तू भी साहिल चौधरी है क्या? पता चला क्या हुआ है? जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम ना, साहिल चौधरी साहिल चौधरी एक क्रिएटर है, मॉडल है, पता नहीं क्या है, मतलब है वो बंदा अच्छा खासा है, अच्छी खासी फैमिली से है और क्रिएटर है। और मेरे को ये सुशांत के केस के टाइम पे पता चला था उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा था, उस पर रिएक्ट कर रहा था और बहुत ज़्यादा कैसे बोलूँ मैं, भावुक रिएक्शन थे। मतलब नॉर्मल लाइफ में हम वैसे उस टोन में बात नहीं करते। बेसिकली मेरी प्रॉब्लम उसके टोन के साथ ही थी। बट हाँ, उसके बहुत सारे वैलिड क्वेश्चन थे, वैलिड पॉइंट्स थे, बात करने का तरीका मे बी थोड़ा डिफरेंट था, बट मैं गलत नहीं बोलूँगा उसे। सो सुशांत के केस पे रिलेटेड उसने बहुत सारी वीडियो बनाई और बॉलीवुड पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे बहुत सारे सवाल उठाए। और अगर तुम्हें करंट सिचुएशन पता है तो बॉलीवुड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों ही क्वेश्चनेबल जगह पर हैं। सो इस बीच में मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने सुना था, बट ये आई थी खबर कि नोटिस जारी हो गया था कि अगर तुम कोई भी अफवाह फैलाओगे रूलिंग पार्टी के लिए तो वो तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद भी लोग वीडियो बना रहे थे और सिर्फ साहिल जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो खबर ये आई कल या परसों में कि वो हरियाणा में था, मुंबई पुलिस की स्पेशल जो साइबर टीम है वो उसके घर पहुंची, 3 लोग पहुंचे और उसको उठा लिया। अरेस्ट भी पता नहीं, मतलब उठाना ही हुआ ना, अरेस्ट होता तो वारंट लेके आते, पूछताछ के लिए उठा लिया। तो पूछताछ भी दिल्ली में, हरियाणा में कहीं पे भी हो सकती थी, बट उससे फ्लाई आउट करा दिया मुंबई और अभी वो जेल में। बट उसने जाने से पहले एक स्टोरी डाली थी कि 3 बंदे आए थे, बट उसके साथ 1 है 2 वहीं पे हैं और क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। बट फिलहाल वो जेल में है। कल सुबह उसकी सुनवाई थी मेरे ख्याल से, कल या आज सुबह। बट उसके बाद मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आई होप जो भी ऐसा ही हो। बाकी जो मैंने बताया कि हाँ, टोन गलत है, बस लैंग्वेज गलत नहीं बोल सकते, वो सोसाइटी का पार्ट है, गालियां जो यूज करता है वो। बट एट द सेम टाइम हम भारत में, ये डेमोक्रेटिक कंट्री और फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे सबसे बेसिक राइट्स हैं। सो मेरे पास हक होना चाहिए, मैं जो बिलीव करता हूँ, जो यकीन करता हूँ, या जो गवर्नमेंट से मेरे डाउट्स हैं मैं सवाल कर सकूँ। और इस बीच में उसे उसके घर से उठा लेना, अगर वो भी तब वो रियल लाइफ में नहीं कर रहा, ये यूट्यूब पे है, यूट्यूब की एक पॉलिसी है और विद इन दी पॉलिसी वो सही है, तो उसको जेल में डाल दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ाया गया है इसमें। बस ये मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं बोल रहा किसी को। मैंने कल ही बोला मेरी पुलिस से फटती भाई, फटती बहुत है, फटनी भी चाहिए सालो। अगर बोले नहीं फटनी चाहिए, अबे नहीं फटती ना, खुद फाड़ देंगे तुम्हारी पकौड़े पर जोड़। तो उसको मेरे को लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज कोई गवर्नमेंट को या एक इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज कर रहा है। और इसी पे रिएक्ट किया कंगना रनावत ने कि ये तो गुंडा राज है, पहले मेरा ऑफिस तोड़ दिया, उससे पहले सुशांत की नहीं, उसमें नहीं बोला था ना, बट बॉलीवुड ने जान ले ली, गवर्नमेंट ने ऑफिस तोड़ दिया, अब ये देखो दोनों मिलकर अरेस्ट भी करा रहे हैं। अनुराग कश्यप नहीं, अपना अन्नू उस पर एफआईआर हो रखी है रेप चार्जेस के, तो वो फ्री घूम रहा है। ये साहिल को उठा लिया, कठोर शब्दों में निंदा राठौर साहब, मतलब बोला यही है कुछ सिमिलर। अबे कॉमेडी चैनल बहन जो न्यूज देखने आते हो, जिंदगी बर्बाद हो गया है मेरा और तुम्हारा भी, साले कुत्तों की जिंदगी। और मुझे लगता है ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास होनी चाहिए और सबके पास हक होना चाहिए बोलने का। मे भी तुम उसके साथ एग्री ना करो, मे भी तुम लगे कि वो रूड है या उसकी टोन गलत है, उसकी लैंग्वेज गलत है, बट कुछ लोग, मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वही सेम थ्योरी है। अगर तुम एक सभ्य सोसाइटी का पार्ट हो तो तुम्हें अच्छे लोग ही हैं जो संस्कारी तरीके से बात करते हैं, मतलब रियल संस्कारी और दूसरे मेरे टाइप के लोग हैं जो दिल्ली से हैं और हर दूसरे स्टेटमेंट में बीसी निकल ही जाता है उनका, चाहे वो कितना भी कंट्रोल करना चाहें। और मैं इवन इसी चीज़ के बारे में कल आज सुबह ही सोच रहा था कि यार अगर कल को मेरे जैसा बंदा कोर्ट में खड़ा है, जज बोलो अरे तू गंदी लैंग्वेज यूज करता, मैं कहा बहन जो करूँ क्या फिर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल चला जाऊंगा मैं। वो वाली बात कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ गाली और ये टोन गलत होने के चक्कर में अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, एक सिंपल वार्निंग काफ़ी थी। और अगर किसी ने एफआईआर फाइल की है तो यार ऐसे तो हज़ारों एफआईआर है, अगर हम इसमें ही पड़े रहेंगे, ये तूने ये बोला मेरे को बुरा लगा कोर्ट केस, साले तेरे से कितने सीरियस कोर्ट केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको इंसाफ मिले या ये बकचोदी झेले हम। तो मुझे लगता है उसका अरेस्ट होना गलत था, बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। अरे पॉइंट वो है ना कि दुनिया में इतना भी चीज़ बिगड़ा हुआ है और हम ऐसी बातों पे ऑफेंड लेके केसेस मार रहे हैं, वो गलत चीज़ है। मतलब मैं कहीं पे न्यूज़ पढ़ा था, बालिका वधू बहुत फेमस सीरियल था,
जिनको नहीं मालूम 2 बच्चों की शादी कर देते हैं, यंग एज मैरिज का कुछ था, वो चाइल्ड मैरिज के ऊपर रिलेटेड था, फिर सास बहू बना दिया था उसको। बालिका वधू बहुत वेल नोन नाम है, जो भी 90s से आ रहा है और 20s में है, उन सब ने देखा होगा या नाम सुना होगा क्योंकि घर में चला होगा। तो उसका जो डायरेक्टर है ना, इंडस्ट्री में काम ना होने के चलते में आज वो सब्जियां बेच रहा है, मतलब घर चलाने के लिए। तो ये हालात हैं। और इंडस्ट्री जो सब क्या, वो इंडस्ट्री अपने लोगों के लिए खड़े, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा, सब अपने लिए खड़े, अपनी गांड बचाने के लिए खड़े। तो वो वाली बात कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है दुनिया में और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये चीज़ करने और करवाने से बेटर है उस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द कंट्री। और मानो या ना मानो, देश संकट में है। अमेरिका का दलाल बहनचोद बट अगेन ये मेरा ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मेरा बस ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन किसी की सच्चाई नहीं, मेरा ओपिनियन मेरा संविधान मुझे देता है, और इसलिए मैंने ये सेगमेंट बहुत रिस्पेक्टफुल वे से किया। इसी बात पर लाइक हो जाए कि तुम्हें पता चल गया मेरी कितनी फटती है। फट्टू हूं मैं, हाँ, हैशटैग यानी फट्टू है, कर दो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं। फट्टू खुश है मैं भाई, जिंदा है, सेफ है, चलेगा। फट्टू होना बेस्ट है, बेस्ट। मैं तो कहता हूँ लड़ाई करने जाओ ना, और कोई तुम्हें जो गाली दे रहा है उस बात पर लड़ाई हो रही है, ओह कोई मेरे को आवले चूतिया, ये क्या आप सही है सर? ये पहचाना कैसे आपने पहली नजर में? पहली प्यार कर रहा है आपको मुझसे? अबे साले, नहीं समझोगे ना, नहीं समझोगे, क्योंकि तुम भी फट्टू, तुम फट्टू नहीं, तुम ये हो सालो। जो नया बंदा सोचा ये क्यों कर रही है, अबे तू सब्सक्राइब कर, तेरे को पता चलेगा ये क्या है, क्योंकि तू है, तुझे पता नहीं तू है। सब्सक्राइब कर, लाइक कर दे, मैं बता रहा हूं। अगर नहीं किया ना तूने लाइक, तो तू ये नहीं है, हाँ तो वो भी नहीं है तू। ना 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 छोटे ना, तेरी है ही नहीं, तू वो है। कौन बोला? मैं नहीं बोला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अबे इतना बुरा समय चल रहा है दुनिया में, क्या बकचोदी चल रही है। सब्सक्राइब करना तुम, और इंस्टा पे फॉलो भाई कर दे यार, इन्फ्लुएंसर बनना है। देख वो बड़ा यूट्यूबर था तो अरेस्ट हुआ, अबे हम बने ही नहीं इन्फ्लुएंसर। बहन जो मैं दुआ नहीं मांग रहा, ठीक है, ये जोक कर रहे हैं हम लोग, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहा है, जोक है, जोक, बस सीरियस नहीं लेना होता इस चीज को। इतनी फटती है मेरी कुछ भी। कल का मैच देखा किसी ने? भाई साहब क्या मैच था, क्या मैच था, मैंने बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ क्या मैच था। खरामी लोग हो तुम, तुमसे तो पूछना भी बेकार है साला। कल मैच चल रहा था, इंटरेस्टिंग मैच था, और ईशान किशन आया भाई साहब। मेरे को उसका वो यूट्यूब पे क्लिप देखे, तब से मेरे को उसको बैटिंग करते हुए देखना है। और नॉर्मली मैं कभी आईपीएल फॉलो नहीं करता, ये पहली बार मैं आईपीएल फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि रात के मैचेस होते हैं। तो मैंने पहली बार कल ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखा, और क्या बैटिंग करी लड़के ने। और उसके बाद मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। समहाउ वो सुपर ओवर तक पहुंचा, और सुपर ओवर में किशन को बुलाया नहीं। और उसका एक बहुत मतलब सैड है फील करते हुए फोटो है और वीडियो है जो अब वायरल जा रहा है। और वो वीडियो क्लिप ना तुम्हें सिर्फ एक ही गाना याद दिलाता है, I tried so hard and get so far but in the end it doesn't even matter। क्योंकि अगर उसको सुपर ओवर देते, वो अबे फॉर्म में खेल के गया है, उसको और पोलार्ड को भेजना था। हार्दिक पांड्या क्या कर रहा था वहां पे साला? मतलब किशन के साथ वो सीन है कि रात भर बैठ के दही जमाई मैंने खा, साला पड़ोसी गया। अबे और मैं तो पूरा श्योर था कि एमआई जीतेगी भाई। मैं बोल रहा था एमआई जीतेगी, मैं एमआई के सपोर्ट में था। तो मैंने बात करी पापा से, मैंने कहा एमआई जीतेगी। पापा ने बोला आरसीबी जीतेगी, मैं कहा ना एमआई जीतेगी। फिर मैं ऊपर आया, मेरी कैलकुलेशन करी थी एमआई जीतेगी, और एक्चुअली वो सही थी जहां तक मैं था। मैंने ट्वीट मार दिया कि मुझे लगता है एमआई जीतेगी, पापा को लगता है आरसीबी जीतेगी। और फिर तुम्हें पता क्या हुआ रिजल्ट एंड में? साले कमेंट पढ़ो, बाप बाप होता है, अपने डैडी से कुछ सीखो। अबे चुप, अबे पूरी फैमिली जज कर रहे हो मेरी, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जज कर रहे हो बे। ओ एक मिनट, 201 भी कर दिए थे। तुझे लगा था हो पाएंगे, वो किया ना, स्ट्रॉन्ग फाइट दी ना, वॉरियर्स है वो। हाँ बस चेन्नई का जब मैच होता है एमआई के साथ, तो मैं चेन्नई के सपोर्ट में चला जाता हूँ, वैसे तो एमआई पे आ जाता हूँ मैं। चलो बे, बट अगेन इट्स जस्ट अ मैच बॉयज। एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ गेम। कोई हारेगा कोई जीतेगा ना, बट पॉइंट इज दिल जीतना, वो बड़ी बात होती है। और मेरे को लगता है कल के मैच में वो देखने को मिल रहा है, किशन ने दिल जीता है। मेरा तो बचपन से जीता हुआ था, मतलब जब से वो खेला, वो खुद बच्चा अभी तो। बट जब से मैंने इसकी यूट्यूब क्लिप देखी थी ना, तब से मैं देखना चाहता था, बट ये पहली बार देखा और मैं बड़ा खुश हुआ उसकी बैटिंग देख के। सब सो प्राउड ऑफ यू मैन। आज क्या लगता था मैं कौन जीतेगी? मुझे मालूम है कमेंट क्या होगा, भाई तू पनौती है, भाई तू पनौती है। जब बोलते हैं सीएसके हारती है, कल एमआई बोला था एमआई हार गई, तू पनौती है। अबे ओ मैं पनौती नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ले पब्लिक, लौड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले।
छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। बाकी इसी नोट पे क्या बोलूंगा, ये एपिसोड हम कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। तब तक के लिए पीस आउट। आज का क्या, वो सारी गलतियां जिसके लिए तुम्हें लोग सुनाते हैं और तुम्हें बुरा लगता है, बुरा फील मत करो, क्योंकि ये गलतियां ही सबूत है कि तुम कोशिश तो कर रहे हो। जस्ट ब्रो।